आदरणीय श्रोता बंधुओं, इस YouTube के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से तमाम श्रोता बंधुओं को महाशक्ति, महामायावी, आदिशक्ति, दुखहरणी माता देवी दुर्गा पूजन के शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं उस देवी माता के चरण कमलों में वंदना करता हूँ कि वह आपके घर में सदैव कृपा बनाई रखें, सदैव उनकी आशीर्वाद, उनकी दया आपके ऊपर बनी रहे। यह मैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ। और आगे हमारे राज्य में, खासकर बिहार राज्य में पंचायत चुनाव की जो महापर्व है, खास करके जब हमारे देश में पंचायती चुनाव लागू हुआ है, उस समय से देखा जा रहा है जो चुनाव तो विधानसभा की चुनाव भी हुआ करता है, सांसद की भी चुनाव होती है, मगर खास करके पंचायत का जो चुनाव होता है, ये चुनाव और चुनाव से काफ़ी संवेदनशील होता है। वजह है जो यह चुनाव में प्रत्याशी भी घर के होते हैं और वोटर भी घर के होते हैं। प्रत्याशी भी आपके घर के, आपके समाज में आपका भाई लगेगा, चाचा के रिश्ता में लगेगा, दादा के रिश्ता में लगेगा। इस तरह से घर के सदस्य होते हैं। हमारे समाज मोहल्ला के हैं और वोटर भी उसी समाज के हैं। इस लेकर के यह चुनाव काफ़ी संवेदनशील होता है, काफ़ी संवेदनशील होता है। लोगों को डिसीजन लेने में, फैसला लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। हम क्या करें? इस चुनाव में प्रत्याशी, कई प्रत्याशी हैं, वो भी मेरे घर के हैं, वो भी मेरे घर के हैं। अब मैं क्या करूं? इसको दें वोट, उन्हें वोट दें, ये बड़ा समस्या क्रिएट होता है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो आपका एक वोट, आपका एक वोट जो है आपके पंचायत का भविष्य निर्माण करता, उज्जवल भविष्य निर्माण करने में मदद करता। मैंने देखा, कई प्रत्याशियों को देखता हूँ, वोटिंग के समय, चुनाव के समय में उभर के आते हैं, मगर चुनाव होने के बाद पुनः वो सामने प्रकट नहीं हो पाता है। ये बात हम देखते हैं। आप भी समझते होंगे ये बात, आपके सामने भी ये समस्या होती होगी। चुनाव आया, सामने आए, सही बात है। चुनाव में किसी तरह से यदि जनता के बीच में आकर के उसने जीत हासिल कर लिया, उसके बाद वो 5 वर्षों तक फिर अपने मतवाला के तरह निकलता रहेगा, जनता के बीच में नहीं आना चाहता।
उसको चयन तो हम और आप करते हैं ना, हम और आप उसका चयन करते हैं। समय समय पर आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्याशी आता और भिन्न भिन्न प्रकार के बातें आपके साथ करेगा, रिझाना चाहता। आपको सोचना पड़ेगा कौन व्यक्ति उस लायक है, जो व्यक्ति अपने घर को चला सकता है, घर को चलाने का पावर रखता है, शक्ति रखता है, तब जाके वो समाज को चलाने का बात रहे। पहले घर चलाए, फिर समाज को चला सकता, फिर गांव को चलाएगा, पंचायत को चलाएगा, जिला को चला सकता है। वही प्रत्याशी धीरे 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 आगे की ओर बढ़ता चला जाता अपना। तो हमें उस तरह के प्रत्याशी से वाकिफ होना पड़ेगा, वो किस लायक है, क्या वो हमारे साथ, हम जिस उद्देश्य से, जिस सोच से हमने उसका चयन किया है, वो हमारे साथ उभर के आता है या नहीं आता। ये बातें सोच समझ के हमें करना चाहिए। अभी पंचायत में जो चुनाव की लहर है, घर घर में जाया करते हैं लोग, जाते हैं, आपके घर में भी जाते होंगे लोग। तो प्रत्याशी का जो चयन होगा, आप जरा सोचिए कि क्या ये व्यक्ति निष्ठापूर्वक आपके साथ कार्य करेगा, क्या यह व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक निर्णय लेने में सक्षम है। अगर सक्षम है तो ऐसे व्यक्ति को, और वही व्यक्ति सक्षम होगा जो योग व्यक्ति होंगे, जो ज्ञान जिसके पास होगा, अनुभव होगा, ज्ञान होगा, ऐसे लोगों को वही व्यक्ति इस तरह का निर्णय ले सकता। इसलिए इस चुनाव में और उसमें सोच समझ के निर्णय लेना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, जो निर्णय लेने में आप अपने आप में जाति पाति, जात पात से ऊपर उठ करके, हमें इस जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। हम इस जाति से ऊपर उठ करके इस समाज के कल्याण हेतु हमें काम करना, वोटिंग करना है, समाज को एक अलग दिशा के ओर लेके चलना। और इसके लिए हमें कोई जाति पाति नहीं, हम सीधा सीधी ये जान रहे हैं, हम मानव समुदाय से हैं और हम एक नारी जाति, एक पुरुष जाति, इस प्रकार की जाति से हैं। यहाँ पर कोई छोटे बड़े नहीं है, कोई सब समान है। और कोई कुछ अगर गरीब है, गरीब समाज से है, गरीब है, तो उसे दबाया जाता है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए, ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए, समस्या सॉल्व होगा। आज हम देख रहे हैं, मैंने आज हमसे आप परिचित होंगे भी, जो हमारे ये इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, निश्चित रूप में हमारे अपने हैं और सारे लोग मेरे अपने हैं। आप लोग हमें पहचानते होंगे, मैं कोई, तो आप जान ही रहे हैं, निर्णय लेने में एकदम सतर्कता के साथ निर्णय लीजिए। आप उसे परखिए, उस जनता, उस व्यक्ति से जानिए, समझिए
और एक वोट को आप व्यर्थ नहीं जाने के लिए दें। आप एक वोट को व्यर्थ नहीं जाने के लिए दें। सोच समझ के योग पुरुष आपको लग रहा है, हाँ यह व्यक्ति अच्छे हैं, यह व्यक्ति हमारे समाज को हित में लेके चलेगा, ऐसे व्यक्ति को मौका दें और सफलता निश्चित रूप में हासिल होगा। समाज को एक अलग दिशा से लेके चलेगा। जैसा कि आप मुझे जानते होंगे, मैं साउथ पंचायत से आता हूँ और इस पंचायत को बेहतर बनाने के लिए, इस पंचायत को आगे ले चलने के लिए इस बार चुनाव में पंचायत समिति के पद से मैं आ रहा हूँ। वार्ड संख्या 10 से लेकर के 18 के बीच साउथ पंचायत में वार्ड 10 से लेकर के 18 के बीच आता है। आपको लगे, बेहतर लगे, यदि समझ में आवे, मैं 10 साल ग्रामीण चिकित्सक के रूप में उभरा, समाज में जो सेवा किया, ये भी आपके बीच में है। अभी सुदामा देवी शिशु विद्या मंदिर के डायरेक्टर के रूप में हूँ, इस बात से भी आप वाकिफ हैं ही। और मैं यहाँ से इस YouTube पर वीडियो चैनल के माध्यम से मैं सोचा क्यों न हम अपने श्रोता लोग के बीच में इस प्रकार से दूं, में से श्रोता पता समझ में आएगा ही। तो ये वार्ड 10 से 18 के बीच में हमारा क्षेत्र बन रहा है। हम तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो मौका दिया जाए। बेहतर कार्य करने की हम आपके बीच उम्मीद प्रकट करता हूँ। मुझे भी इस क्षेत्र में आने का अभिलाषा है, तो मैं भी इस क्षेत्र में आऊँ और स्वच्छ राजनीति करूँ, स्वच्छ विचारधारा प्रकट करूँ, समाज में चलें, समाज में हर एक व्यक्ति के पास से जुड़े, लोगों के साथ अपना पहचान बनावें, अपने विचार रखें। तो मैं यही बातें बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे आशा है आप हमारे इस चैनल को, इस YouTube आप देखेंगे, समझेंगे और फिर मैं पुनः अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।